On our earth, air, water, soil, animal and many other things are present. हमारे पृथ्वी पर वायु, जल, मृदा, पशु और कई अन्य चीजें मौजूद हैं. The area near the surface of the earth can be divided up into four interconnected geospheres that of the carbon cycle. These include the पृथ्वी की सतह के पास के क्षेत्रों को चार अंतर या जुड़े हुए भूभागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कार्बन चक्र के इन क्षेत्रों में शामिल करता है. फोर स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी पर के क्षेत्रों को चार भूभागों में बांटा गया है. ये चार भूभाग हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, बायोस्फीयर जैवमंडल. स्फीयर्स मीन टू सराउंडेड. स्फीयर का मतलब होता है गोला. लिथोस्फीयर मीन्स रॉक या मिनरल. हाइड्रो मीन्स वाटर. एटमो रिफेयर टू स्टीम एंड वेपर. बायो मीन्स लाइफ. So study we will discuss lithosphere topic. Lithosphere. It is believed the lithosphere evolved about 4.6 billion years ago. यह माना जाता है कि लिथोस्फीयर लगभग 4.6 बिलियन साल पहले डेवलप्ड हुआ था, विकसित हुआ था. Definition of lithosphere. Lithosphere is the outermost layer of the earth, consisting of crust and upper mantle portion of the earth. पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में लिथोस्फीयर है, जिसमें पपड़ी और पृथ्वी के ऊपरी भाग होता है. This layer is almost 64 kilometer to 100 kilometer thick. लिथोस्फीयर की औसतन मोटाई जो है, एवरेज थिकनेस जो है, वो 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक होती है. The lithosphere include a various number of different landforms such as mountains, valley, rocks, minerals and soil. लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल में पृथ्वी के अलग अलग वर्गों को में बांटा गया है. कहीं पे माउंटेन, कहीं पे घाटी, वैली, रॉक, मिनरल्स, सॉइल्स, etc. The Earth's surface is composed into two types of lithosphere. पृथ्वी की सतह को दो प्रकार के लिथोस्फीयर में डिवाइड किया गया: द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर. द ओशियनिक लिथोस्फीयर की बात करें, अगर इस पे डिस्कस करें तो द ओशियनिक लिथोस्फीयर इंक्लूड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल विच इज टॉप्ड विथ द थिन येट हैवी ओशियनिक क्रस्ट. दिस इज वेयर द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर मीट. मेंटल की ऊपर की परत को शामिल करें, जो एक पतली, अभी तक भारी महासागरीय पपड़ी के साथ सबसे ऊपर है. ये वो जगह होती है जहाँ हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों मिलते हैं, यानी जलमंडल और स्थलमंडल की वो लाइन, वो सीमा जहाँ पे दोनों मिलते हैं. वैसे एरिया को द ओशियनिक लिथोस्फीयर
कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर include the uppermost layer of mantle which is topped with a thick yet light continental crust। इसमें मेंटल की ऊपर की परत को शामिल किया जाता है, जिसमें एक मोटी अभी तक महाद्वीपीय परत यानी जिस पे आपका कॉन्टिनेंटल डेवलप्ड है, महाद्वीप विकसित है, महाद्वीप का निर्माण हुआ है, वैसे एरिया को कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर कहा जाता है। दिस इज वेयर द एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर मीट द लिथोस्फीयर। ये वो एरिया होता है, वो जगह होता है जहाँ पे वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल आकर स्थल मंडल से मिलते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का निर्माण, लिथोस्फीयर की मुख्य घटक क्या क्या है? तो इसकी मुख्य घटक जो हैं, इसमें इग्नियस 95%, सेल्स 4%, सैंडस्टोन 0.75%, लाइमस्टोन 0.25%। अदर देन दिस, इसके अलावा सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, आयरन, सोडियम etc। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड लिथोस्फीयर इज derived from the Greek words litho, which means rocky, ospheria, which means sphere, यानी लिथोस्फीयर ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक शब्द के दो वर्ड लिथो और स्फेरिया से। लिथो मीन्स रॉकी यानी चट्टान, और स्फेरिया मीन्स गोला। सेकेंड पॉइंट, द ओशियनिक लिथोस्फीयर इज बिटवीन 5 to 10 माइल थिक। अगर ओशियनिक लिथोस्फीयर, महासागरीय लिथोस्फीयर, महासागरीय स्थल मंडल की बात करें तो इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो 5 से 10 माइल्स होती है। द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर इज approximately 22 miles thick, although it can reach 37 miles under certain mountain range। वहीं कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, महाद्वीपीय स्थल मंडल की थिकनेस 22 माइल्स होती है। वहीं पे माउंटेन्स रेंज, पर्वतीय श्रृंखलाओं में इनकी थिकनेस 37 माइल्स तक हो सकती है। द लिथोस्फीयर इज समटाइम्स कॉल्ड अर्थ्स स्किन बिकॉज इट मेक अप इट्स आउटर सरफेस। कभी कभी लिथोस्फीयर को पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण करता है। It is from the lithosphere that we are able to extract natural resources such as coal, various fuels and metals। या लिथोस्फीयर ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, विभिन्न प्रकार के ईंधन और धातुओं को निकालने में सक्षम है। जितना भी मिनरल्स निकाले जाते हैं वो लिथोस्फीयर से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट प्रोवाइडिंग द मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere। लगभग पूरे पृथ्वी का 29% एरिया जो है वो लिथोस्फीयर के द्वारा ढका हुआ है।
यानी 100% पृथ्वी में 29% भाग लिथोस्फीयर का है और 71% जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो हाइड्रोस्फीयर का है। So today we in the class, here in the next class we will discuss the hydrosphere topic. Thank you.